Hello friends, today we are continuing the lecture of Python programming language. In this lecture, we learn history of Python. So first learn who is developer of Python and why, when and where. Then ancestor of Python, then reason behind the name Python, version history of Python, how to get idea of Python, and Guido one resume history of work. So let's see when why Python release. So the beginning idea of Python started in early 1980, but real implementation of Python was started in December 1989. In February 1991, published the code, or in 1994, Python 1.0 was released with new features. So next, who is founder of Python? So Guido van Rossum is founder of Python and developed Python while working in National Institute, and he born 31st January. Van Rossum was born and raised in Netherlands. He received a master's degree in mathematical and computer science from the University of Amsterdam in 1982. Where is Python invented? मीन्स पाइथन की इन्वेंट कहाँ पे किया गया था? तो पाइथन पब्लिश एट द सेंट्रम विस्कुंडे इन्फॉर्मेटिका CWI in the Netherlands. CWI is a research center. तो क्या था? एक रिसर्च सेंटर था इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस. तो उस जगह पे CWI रिसर्च सेंटर में पाइथन को इन्वेंट किया गया. अब वाई मीन्स मेन क्या था कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने का कारण क्या था, मीन्स क्यों बनाया गया था, उसे क्या बेनिफिट पड़ता. सो पाइथन कैन फुलफिल मोर देन वन पर्पस. तो पाइथन क्या कर सकता था? फुलफिल कर सकता था मोर देन वन पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, दे कैन बी mathematical calculation, research work, and application development at the same time. And he had taken the syntax of ABC. He had taken the syntax of ABC. And some of the good features. और क्या लिया? कुछ गुड फीचर्स भी लिया. कौन से लैंग्वेज के? एबीसी एक लैंग्वेज था, उसके कुछ गुड फीचर्स भी लिया और उसके सिंटेक्स को भी लिया. इट कैम विथ अ lot of complaints too, and so he fixed those issue completely. तो इसलिए क्या किया? पूरे इशू को completely solve किया. And had created the good scripting language which had removed all the flaws. तो जो भी अच्छे फीचर्स थे उसको रखा, जो फीचर्स में कुछ कमियां थे वो सबको क्या कर दिया गया? इग्नोर कर दिया गया. एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया, उसका नाम पड़ा था पाइथन. तो पाइथन हैज बीन इंस्पायरेशन फॉर द मेनी अदर कोडिंग लैंग्वेज. जैसे कि और भी बहुत ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे पाइथन को काफ़ी मोटिवेट मिला. So ancestor of Python. The ancestor of Python. ABC language is inspired by the SETL. तो ABC जो लैंग्वेज है वो एक्चुअली वो भी इंस्पायर्ड हुआ था. कौन से लैंग्वेज से? सेट लैंग्वेज हुआ करता था. एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट लैंग्वेज हुआ करता था. सो उससे इंस्पायर्ड हुआ था कौन? एबीसी लैंग्वेज. एंड डेवलप एट द CWI इंटेंडेड टू रिप्लेस द बेसिक और पास्कल. एक्चुअली इसका कारण था सेट लैंग्वेज को रिप्लेस करना बेसिक और पास्कल को. उसी तरह से बोला गया एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेड टू बी प्रीडिक्टर ऑफ पाइथन लैंग्वेज. तो एबीसी लैंग्वेज का पाइथन का प्रीडिक्टर कौन है? एबीसी लैंग्वेज है, विच was capable of exceptional handling and interfacing with the Amoeba ऑपरेटिंग सिस्टम. तो क्या कर पाइथन ने क्या कर सक रहा था? एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी परफॉर्म कर सकता था. Python is inspired by the following programming language. So Python has inspired by the following programming language: ABC language, modular. Reason behind name Python means Python का नाम देने के कारण क्या था? So एक्चुअली पहले के टाइम पे एक मॉन्टी पाइथन करके एक सर्कस था. उस काफ़ी टाइम गुडो ने उसको देखा करते थे, तो इसलिए उनको लगा कि मैं नाम क्या रखूं. तो मेन The inspiration of the name came from the BBC TV show Monty Python Flying Circus.
and he was big fan of the TV show and also wanted a short, unique and slightly mysterious name for his invention and hence he named it Python. तो आपको समझ चुका होगा कि नेम क्यों पाइथन का पड़ा एक्चुअली. तो ये कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग था. अब वर्जन हिस्ट्री देखते हैं. तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है 3.7 और 8 चल रहा है. एक फरवरी एंड मार्च में क्या अपडेट हुए हैं तो 2020 के. तो ये पाइथन की हिस्ट्री है जो पहले के टाइम में क्या था. 1994 में फर्स्ट वर्जन आए थे और आप देख सकते हो कि 1.5 1.6 ऐसे नेक्स्ट वर्जन आते गए हैं विद द न्यू फीचर्स. तो ये काफ़ी टाइम पे पाइथन के वर्जन काफ़ी चेंज हो रहे हैं और काफ़ी डिमांड आ रहे हैं पाइथन के. सो आप करियर बना सकते हो पाइथन में. हाउ टू गेट आइडिया ऑफ पाइथन, मतलब पाइथन की आइडिया क्यों आया, कैसे आया. तो एट दी सेंट्रम स्कंडे इन्फॉर्मेटिका सी एट CWI, Guido one resumed working with the team developed the ABC programming language. जब ग्यूडो ने वर्क करते थे एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो Guido one resumed said in the early 1980, I worked as an implementer on a team building language called ABC. तो ये क्या डेवलपर का वर्क था उनका, उनका एक टीम वर्क था. सो Guido one resumed while working at CY get lot of experience, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस मिला था. तो हाउ टू डिजाइन अ लैंग्वेज, मतलब उनको एक एक्सपीरियंस मिल चुका था कि एक लैंग्वेज को डिजाइन कैसे करते हैं. हाउ टू डिजाइन अ लैंग्वेज, हाउ टू क्रिएट इंटरप्रेटर, मतलब एक इंटरप्रेटर कैसे बनाया जाता है जब वो वर्क करते थे एबीसी लैंग्वेज में तब. एंड ऑल्सो गेट आइडिया व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ एबीसी एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज. तो ये काफ़ी चीज़ उनको मोटिवेट किया कि ये सारी चीज़ कमियां अगर फिल कर रहे हैं आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, कुछ इस कमियां को आप एक एडवांटेज के तौर पे लेके आ सकते हो. तो इसलिए पाइथन लैंग्वेज की इन्वेंटेशन किया गया था. हाउ गेट आइडिया ऑफ पाइथन नेक्स्ट. आई ट्राई टू मेंशन एबीसी इन्फ्लुएंस. तो आई ट्राई टू मेंशन एबीसी इन्फ्लुएंस बिकॉज आई एम indebted to everything I learned during the project and to the people who work on it. तो जूडो को काफ़ी मीन्स जो डेवलपर थे पाइथन के उनको काफ़ी मदद मिला था जो वहाँ के लोग वर्क करते थे उन लोग से, और एबीसी लैंग्वेज में, मतलब एबीसी लैंग्वेज से वो काफ़ी कुछ सीखे थे. So in the interview, Gurugo doesn't continue. I remember all my experience and some of the frustration with ABC. I decided to try design a simple scripting language. तो उसने उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेवलप करना चाहिए. And that possessed some of the ABC better properties but without its problem. सो यहाँ पे हमको हम लोग को ये पता चल चुका है कि हाउ टू गेट आइडिया ऑफ पाइथन. नेक्स्ट देखते हैं. चलिए पहले के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुए करते थे. उसी तरह से एक मैंने बोला कि एबीसी लैंग्वेज था, उसी तरह से क्या था मॉड्यूलर लैंग्वेज था, एलआईएसपी लैंग्वेज था, एमएल एंड ओसीएल था. तो जो पाइथन लैंग्वेज के फाउंडर्स थे उन्होंने सोचा कि ये चारों लैंग्वेज में कुछ कुछ अलग अलग फीचर्स है, वो अगर मुझे मिल गया तो काफ़ी अच्छा है. सो एबीसी लैंग्वेज से क्या हुआ, वो इंस्पायर्ड हुए थे और उनके इंस्पायर्ड के जो एंड और भी जो फीचर्स थे वो सारे कुछ लिए. मॉडलर के पास एक यूनिक फीचर था एक्सेप्शन हैंडलिंग का, तो वो भी उन्होंने ले लिया. और एल आई एस पी को यूज करते थे हम लोग रिसर्च वर्क करने के लिए, मतलब ए आई रिलेटेड वर्क, आर्टिफिशियल रिलेटेड वर्क, सॉरी एल आई एस पी को यूज करते थे ए आई के रिलेटेड वर्क करने के लिए, और एम एल को यूज करते थे रिसर्च के वर्क करने के लिए. और ये चारों को फीचर को कंबाइन करके एक पाइथन लैंग्वेज को इन्वेंट किया. सो ये था इनहेट ऑफ फीचर्स. तो ये इससे आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि पाइथन आज कितनी डिमांड है. हॉबी टू डू प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स. सो एक्चुअली उनको छुट्टी मिला. So in December 1899, Van Rossum had been looking for a hobby programming project that would keep him occupied during the week around the Christmas. As his office was closed, when he decided to write interpreter, मतलब उनको जब वैकेशन मिला ना तो उन्होंने सोचा क्या आज मैंने इंटरप्रेटर का वर्क करता हूँ, अगर अकेला हूँ घर पे तो मैं क्या करूँ, कुछ अच्छा करूँ. और उन्होंने क्या किया, एक इंटरप्रेटर बनाया, और इंटरप्रेटर बनाने के बाद एक न्यू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इन्वेंट करने का एकदम
मिस कर ही दिया था, बट कुछ टाइम के बाद जब वो अपनी कंपनी में बात किए, अपने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बात की, उसके बाद पब्लिश किया गया। बट उनका ये था, वैकेशन के टाइम वो काफ़ी अच्छे से यूज किए थे। I started developing. So I started developing. I created a simple virtual machine, a simple cluster, and a simple runtime. So I made my own version of various ABC parts that I like. I create basic syntax, use indentation for statement grouping instead of curly braces और begin and blocks। तो मतलब उन्होंने क्या किया कि curly braces को हटा दिया, begin and block को हटा दिया, बोला मैं यूज करूंगा क्या, indentation यूज करूंगा, and develop a small number of powerful data types that is list, string and numbers। You do want to assume working history. He had worked for various research institutes including the Centrum, CWI in the Netherlands, and US National Institute of Sustainable Technology (NIST) and corporations CNRI. From 2000 until 2003 he worked job corporations. 2003 and 2005 to 2012 he worked on Google, and in January 2013 he started working in Dropbox, and in October 2019 one was officially retired. So this was all about the history of Python. I hope you like our explanations. In this lecture, we'll learn learn about the history. In next lecture, we learn future of Python. Thank you.